अशोक, तन्नु, गौरी, तान्या, शिवम, श्रेया, गायत्री, दिव्या, ज्योति, शुभांगी, वरुण। अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, कैसे हो भाई आप सभी? गुड। हरिओम, सचिन, राहुल, सौरभ। चलिए, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, और ब्लड रिलेशन चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें पजल चैप्टर, पजल जो था टॉपिक, जो पजल पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब पजल में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, ये क्या है? ये है खूनी रिश्ते, रक्त संबंध। तो हम फैमिली ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री बनाकर हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं बड़े प्यार से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो फैमिली ट्री है, और वो फैमिली ट्री हमारे हर क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकती है, ठीक है, जिसमें हम पजल फॉर्म को निपटा चुके हैं। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड फॉर्म हम शुरू करेंगे पजल की, कोडेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म, ठीक है भाई मेरे? हाँ जी, आज कंप्लीट नहीं होगा चैप्टर, अभी तो कोडेड फॉर्म के बाद बेटा पॉइंटिंग फॉर्म बचा है। आज तो हम सिर्फ और सिर्फ कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। तो ये चैप्टर आज नहीं कल खत्म होगा, ठीक है भाई? हाँ जी, जब तक आप लोगों को फैमिली ट्री बनाने की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होने वाला, ठीक है जी। और ये एक ऐसा टॉपिक है 100% एग्जाम पे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कोडेड फॉर्म बेसिकली होती क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कोडेड फॉर्म में, जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखो, कोडेड फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम में कुछ इस प्रकार पूछे जाएंगे, लाइक दिस। ये है कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आसान है, बेहद, मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से गिवन होगी एग्जाम में, ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से गिवन होगी। ऐसा नहीं कि इसको घर से याद करके चले जाओ, ठीक है? तो घर से याद करके जाने की जरूरत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में पहले से दी जाएगी। अब कोडेड फॉर्म में बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कोडेड फॉर्म के अंदर टोटल 3 टाइप्स बनती हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन है जो कोडेड फॉर्म के अंदर है ना? किसके अंदर है? कोडेड फॉर्म के अंदर। तो 3 टाइप में से सबसे जो पहली टाइप है वो ये है, टाइप 1 जो है वो यही टाइप है जो आपके सामने है, जिसमें क्या होगा, एक इक्वेशन दी जाएगी और उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जैसे कि ये छोटी सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है P इंटू क्यू, क्यू माइनस आर, आर प्लस एस। चलो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे करोगे? देखो, P इंटू क्यू को क्या पढ़ोगे? ऊपर पढ़ के दिखाया गया है। Q माइनस आर को क्या पढ़ोगे? ऊपर पढ़ के दिखाया गया है। R प्लस एस को क्या पढ़ोगे? ऊपर पढ़ के दिखाया गया है। तो जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते जाओ, तो एक कंप्लीट फैमिली ट्री बन जाएगा। उसके बाद फिर आप रिलेशन बता सकते हो बड़े प्यार से। चलिए फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों ने फैमिली ट्री बना लिया होगा, और जब फैमिली ट्री बना लिया होगा तो आप आंसर भी दे पाए होंगे। भाई P इंटू क्यू का मतलब क्या है? P इंटू क्यू का मतलब है A इंटू बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B। तो P इंटू क्यू का मतलब क्या है? P इज द सिस्टर ऑफ Q। P किसकी बहन है? Q की। अब भाई साहब, P इज द सिस्टर ऑफ Q, P बहन है, तो P को सर्कल में बंद कर दो। किसकी बहन है? P Q की बहन है। तो P को Q के साथ बना दो। P इंटू क्यू मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। चलिए साहब, अब चलते हैं हम Q माइनस R पे। A माइनस बी का अर्थ है A B की पुत्री है। तो Q माइनस R को कैसे पढ़ोगे? Q किसकी पुत्री है? R की। अब देखो, Q अगर बेटी है तो Q को सर्कल में बंद कर दो। ये किसकी बेटी है? ये किसकी बेटी है? R की। तो बेटा R को ऊपर बनाओगे या नीचे बनाओगे? सर ऑब्वियस सी बात है, ये अगर R की बेटी है तो R को ऊपर बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी। R प्लस S। प्लस का मतलब क्या है भैया? पिता। R प्लस S का मतलब है R S का पिता है। ये R किसके पिताजी हैं? S के। तो R पिता है, तो सर्कल ट्राइंगल में बंद कर दो। किसके पिता है? S के। तो S को नीचे बना दो। R इज द फादर ऑफ S। अब ये फैमिली ट्री बन गया, कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। तो इस फैमिली में एक पिता है और उसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से 2 बेटियां हैं, एक का पता नहीं। देन हाउ इज P रिलेटेड टू S? तो बेटा P जो है वो S की कौन है? तो P S की बहन है। हमें P के बारे में पूछा है, हमसे पूछा है P के बारे में। P कौन है? S की। P का S से क्या संबंध है? इसका मतलब P कौन है? S की। तो P S की बहन है। P कौन है? S की। P S की बहन है। चलिए साहब, नेक्स्ट। ये 2 क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ S विद P? S का P के साथ क्या संबंध है? देखो, जो S है वो P का या तो भाई है या फिर P की बहन है। तो हाउ इज S रिलेटेड टू P? ईदर ब्रदर और सिस्टर। ईदर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, लेकिन इसके लिए आपको ना रिलेशंस पता होने चाहिए। प्लस का मतलब है फादर। मैं बेटा रिलेशंस को यहां लिख देता हूं। प्लस को इन्होंने पढ़ना है पिता। P प्लस क्यू का अर्थ है P S। जैसे A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है, तो P प्लस क्यू का अर्थ है P Q का पिता है ना। जो भी चीज A और B को रिप्लेस करेगी उसके बीच में पिता का संबंध आ जाएगा, है ना। उसके बीच में पिता का संबंध आ जाएगा। माइनस का अर्थ डॉटर है। माइनस का अर्थ क्या है? डॉटर है। और सिस्टर और हस्बैंड। इनटू और डिवाइड। इनटू का मतलब सिस्टर और डिवाइड का मतलब हस्बैंड। चलो, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। कम ऑन। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को डील करते हैं। हम इस इक्वेशन को डील करते हैं। पहले तो बेटा M डिवाइड N को क्या पढ़ोगे? जैसे P डिवाइड Q को इन्होंने पढ़ा P इज द हस्बैंड ऑफ Q, वैसे ही M डिवाइड N को क्या पढ़ोगे? आप क्या पढ़ोगे? M इज द हस्बैंड ऑफ N। M किसके पतिदेव हैं? M पतिदेव हैं N के।
तो एम की शादी करा दो। अगर एम पति है तो एम को त्रिभुज में बंद करेंगे, किसके पति देव हैं ये, एन के, तो इनकी शादी करा दो किसके साथ, एन के साथ। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। ठीक है, अब आ जाओ एन माइनस आर पे। माइनस का अर्थ है डॉटर, माइनस का अर्थ क्या है, डॉटर। तो एन इज अ डॉटर ऑफ आर, तो एन इज अ डॉटर ऑफ आर। ये किसकी बेटी है, ये आर की बेटी है, तो आर को ऊपर बना दो, एन इज अ डॉटर ऑफ आर, ये आर की बेटी है। आर प्लस पी, प्लस का मतलब है पिता, आर इज द फादर ऑफ पी, आर पिता है तो त्रिभुज में बंद कर दो, किसके पिताजी है, ये पी के पिताजी हैं। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, एम का पी से क्या संबंध है बताओ, एम का पी से क्या संबंध है बेटा, ये पी की बहन है, बहन का पति, बहन का पति होता है जीजा, तो एम कौन हो गया, पी का, एम हो गया पी का जीजा। एम इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, एम पी का जीजा हो गया। चलिए साहब, ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये कोडेड रिलेशनशिप है बेटा, कोडेड फॉर्म है ये। अब ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे समझाओ। इस दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बनाओ फैमिली ट्री फटाक से। बेटा जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, समझ रहे हो। जैसे देखो पी डॉलर क्यू को क्या पढ़ना है, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, समझ रहे हो। इसका मतलब पता है क्या है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए डॉलर बी, तो हम इसको पता है कैसे पढ़ेंगे, ए बी की माँ है, हम इसको पढ़ेंगे ए बी की माँ है, समझ रहे हो। यहाँ लिखा हुआ है सी डॉलर डी, तो हम इसको पढ़ेंगे सी डी की माँ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जैसे इसको पढ़ना है वैसे ही सबको पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ते जाओ। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें, है क्यों भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें। साला कैसे होना चाहिए बेटा, साला तब होता अगर आपसे पूछा जाए एम का पी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो आप आंसर दोगे जीजा। एम कौन है, पी का जीजा। अगर पूछा जाए पी का एम से क्या संबंध है, यानी कि पी कौन है, तो बेटा पी का जेंडर नहीं पता, पी साला भी हो सकता है और पी एम की साली भी हो सकती है, पी एम की साली भी हो सकती है। अगर पूछा जाए पी का एम से क्या संबंध है तो आंसर देंगे साला या साली, एम का पी से क्या संबंध है तो जीजा। अब देखो इस फैमिली ट्री को कैसे बनाओगे, बहुत आसान है फैमिली ट्री बनाना। पी एट द रेट क्यू, एट द रेट को देखो कैसे पढ़ोगे, जैसे इन्होंने पढ़ के दिखाया, पी एट द रेट क्यू, एट द रेट को देखो ऐसे पढ़ना जैसे इन्होंने पढ़ा है, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है। देखो पी एट द रेट क्यू को कैसे पढ़ना है, क्यू पी की पत्नी है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पी एट द रेट क्यू को क्यू पी की पत्नी है। अब क्यू पत्नी है तो क्यू को तो सर्कल में बंद कर दें, किसकी पत्नी है, ये पी की, तो पी से शादी करा दो इसकी। अच्छा हम पढ़ेंगे क्यू डॉलर एम देखो पी डॉलर क्यू को क्या पढ़ा इन्होंने, इन्होंने पढ़ा है पी डॉलर क्यू को पी क्यू की माँ है, पी किसकी माँ है, क्यू की, तो क्यू डॉलर एम को कैसे पढ़ोगे, क्यू किसकी माँ है, एम की, क्यू इज द मदर ऑफ एम, जैसे पी किसकी माँ है, क्यू की, इसी प्रकार क्यू किसकी माँ है, एम की, क्यू इज द मदर ऑफ एम, क्यू एम की माँ है, समझ रहे हो। एम हैज टी, हैज को कैसे पढ़ना है, जैसे पी हैज क्यू को इन्होंने पढ़ा पी क्यू का पिता है, वैसे ही एम हैज टी को पढ़ना है, एम किसका पिता है, टी का, एम इज द फादर ऑफ टी, एम इज द फादर ऑफ टी। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, देन हु इज पी, पी कौन है, इसके पिता का पिता, पी कौन है बेटा, एम का, सॉरी पी टी का कौन है, पी टी का दादा हो गया, ग्रैंडफादर। पी हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, ग्रैंडफादर, पी टी का कौन हो गया, ग्रैंडफादर। चलिए साहब मैं रिलेशंस को लिख देता हूं, पी डॉलर क्यू का मतलब है, डॉलर का मतलब क्या है, मां, मदर, हैज
परसेंटेज और एट द रेट। हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब पिता और पुत्री, पिता और पुत्री। लेकिन बेटा इसका मतलब जो है ना, एट द रेट का मतलब है तो वाइफ, लेकिन इसको उल्टा पढ़ना है, इसको उल्टा पढ़ना है। जैसे सी एट द रेट डी है ना, तो इसका मतलब है डी, डी पत्नी है, डी पत्नी है, डी पत्नी है सी की। इसको उल्टा पढ़ना है, डी इज द वाइफ ऑफ सी। इसको उल्टा पढ़ना है, डी इज द वाइफ ऑफ सी। बस इस वाले को उल्टा पढ़ना है, एट द रेट को, बाकी सब सीधे सीधे हैं। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी गई है, हमें अपने मन से नहीं बनानी है, समझ रहे हो? जो एग्जाम में दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप डील करो, सॉल्व करो फटाफट से, है ना। हाँ जी, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि फैमिली ट्री बनाना अब आप लोगों के लिए आसान होगा, अब ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी फैमिली ट्री बनाने में कोडेड रिलेशनशिप का। एफ एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या है? देखो एट द रेट को हमें उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? हम इसको पढ़ेंगे डी इज द वाइफ ऑफ एफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करके दिखाया गया है, मतलब ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी गई है, इसलिए हम भी इसको उल्टा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? डी इज द वाइफ ऑफ एफ, डी इज द वाइफ ऑफ एफ। डी पत्नी है तो सर्कल में बंद कर दो, किसकी पत्नी है? एफ की, तो एफ इसका पतिदेव हो गया। डी इज द वाइफ ऑफ एफ। अच्छा, डी परसेंटेज के परसेंटेज को पढ़ना है डॉटर, डी इज अ डॉटर ऑफ के। डी बेटी है, किसकी बेटी है? के की, तो डी को सर्कल में बंद कर दो, के को ऊपर बना दो, डी इज द डॉटर ऑफ के। अच्छा, के हैज एच, हैज को पढ़ना है पिता, के इज द फादर। के पिताजी है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, किसके पिताजी हैं? ये एच के, एच को नीचे बना दो, एच को नीचे बना दो। देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? तब एफ का एच से क्या संबंध है? मतलब एफ कौन है? तो भाई साहब इसकी पत्नी का, सॉरी इसकी बहन का पति। तो एफ कौन हो गया? एच का, है ना, एच की बहन का पति, यानी कि जीजा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जी हैज एम। हैज का मतलब क्या है? फादर। जी इज द फादर ऑफ एम।
जी किसके पिताजी हैं? जी एम के पिताजी हैं। जी इज द फादर ऑफ एम। ठीक है। एम एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब है वाइफ, लेकिन उल्टा कैसे? एन इज द वाइफ ऑफ एम, एन इज द वाइफ ऑफ एम, एन इज द वाइफ ऑफ एम। एन पत्नी है किसकी? एम की। परसेंटेज का मतलब है डॉटर, एन किसकी बेटी है? टी की। देन हाउ इज जी रिलेटेड टू टी? बेटा जी कौन है टी का, ये बताओ। जी कौन है टी का? है जी कौन है टी का, ये बताओ। जी कौन है टी का? सर ये टी की बेटी है। ओके, ये इसकी बेटी का पति, यानी कि ये इसका दामाद हो गया। तो जी कौन है टी का? इसके दामाद का पिता है। जी कौन है टी का? इसके दामाद का पिता। और दामाद का पिता कौन होता है? दामाद का पिता होता है समधी। तो जी टी का समधी है। जी टी का कौन है? जी टी का समधी है। समधी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हाँ जी। तो जी कौन है टी का? ब्रदर इन लॉ। शाबाश, बहुत अच्छा लग रहा है। 99% बच्चों के आंसर एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने कोडेड फॉर्म के, वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के थे। सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के थे। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है? टाइप 1 कैटेगरी में होता है कि एक इक्वेशन दी जाती है, उस इक्वेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होगा? इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इक्वेशन दी जाएंगी, उन इक्वेशंस को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। अब हम चलते हैं इसके टाइप 2 कैटेगरी पर। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा? बहुत अच्छे से समझाते हो, लव यू भाई। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा? टाइप 2 कैटेगरी में रिवर्स होगा। टाइप 2 कैटेगरी में रिलेशन पहले से पता होगा और हमें बताना है कि ये रिलेशन किस इक्वेशन के अंदर से निकलेगा। टाइप 2 कैटेगरी में क्या करना होगा? हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके ये बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन को सॉल्व करने पर हमें पता चल जाएगा कि सी ए का पोता है। अब आप एक काम करो, अब आप हर इंडिविजुअल इक्वेशन को फैमिली ट्री बना के सॉल्व करो और बताओ किस इक्वेशन में सी ए का पोता है। अब आप हर इंडिविजुअल इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, हर इंडिविजुअल इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ किस इक्वेशन में जो सी है वो ए का पोता निकलेगा। हर इंडिविजुअल इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। हाँ जी।
हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो भाई, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को। आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। चलिए साहब, अब जब आप देख रहे हैं, जब आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो दिक्कत ये आ रही है, सर टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। सर हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करने में ना टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है ना, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे? तो देखो, इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। सी ए का पोता है, तो मुझे आप एक बात बताओ, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, सी ए का पोता है। आपको जेंडर किसका पता चला? आपको जेंडर सी का पता चला या आपको जेंडर ए का पता चला? ये बताओ, आपको जेंडर सी का पता चला है या ए का पता चला है? सर अगर सी ए का पोता है तो हमें सी का जेंडर पता चला है कि सी मेल है, सी पुरुष है। भैया सी पुरुष होगा तभी तो पोता बन पाएगा। तो आप एक काम करो, हर ऑप्शन को चेक करने से पहले, हर ऑप्शन को चेक करने से पहले हर ऑप्शन में ना सी का जेंडर पता लगा लो कि किस किस ऑप्शन में सी मेल है। आप हर ऑप्शन में सी का जेंडर पता लगा लो कि किस किस ऑप्शन में सी मेल है, और जिस जिस ऑप्शन में सी मेल है सिर्फ उसी ऑप्शन को चेक करना है, बाकी किसी ऑप्शन को चेक नहीं करना। जैसे सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज डी का क्या मतलब है? सर पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, तो सी परसेंटेज डी का अर्थ है सी इज अ डॉटर ऑफ डी, सी डी की बेटी है। सी जैसे पी क्यू की पुत्री है वैसे सी डी की पुत्री है। अब अगर सी फीमेल है, अगर सी फीमेल है, सी पुत्री है डी की, तो आप एक बात बताओ कि इस ऑप्शन में सी को पोता कैसे बनाओगे? अगर सी पुत्री है तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया ना। अच्छा, सी डॉलर डी का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है पी क्यू की माँ है, तो सी डी की माँ है। अगर सी माँ है डी की, अगर सी माँ है डी की, तो भाई साहब सी तो फीमेल हो गई। अगर सी डी की माँ है तो सी तो फीमेल हो गई, और जब सी फीमेल हो गई तो बताओ इस ऑप्शन को सॉल्व करके फायदा क्या? तो सिर्फ वही ऑप्शन चेक होगा जिसमें सी मेल है। सी एट द रेट डी का मतलब क्या है? सर एट द रेट का मतलब है क्यू पी की पत्नी है, तो डी किसकी पत्नी है? सी की। डी पत्नी है सी की, इसका मतलब सी पति है। तो इस ऑप्शन की संभावना है, तो सबसे पहले इसी ऑप्शन को चेक करो। अगर मान लो हर ऑप्शन में सी मेल होता तो फिर हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ता, क्योंकि जो दूसरा मेथड है जनरेशन गैप मेथड, जिससे हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, वो मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो लेंथी मेथड है। उस मेथड से बेटर तो ये है कि आप इंडिविजुअल ऑप्शन का ट्री बनाओ। तो सबसे पहले इसी ऑप्शन का ट्री बनाओ। ए हैज बी, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, है ना। बी हैज सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है, और सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी डी का पति है। क्या सी ए का पोता है? 100% सी ए का पोता है, 100% सी ए का पोता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये कोडेड फॉर्म का टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, ये कोडेड फॉर्म का टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, टाइप सेकंड। चलिए साहब बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो ये बताता है कि ए डी की बहन है? ए डी की बहन है। एट द रेट का मतलब है बेटा वाइफ, लेकिन रिवर्स में। डॉलर का मतलब है मदर, सीधा सीधा। हैज का मतलब है फादर, हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब है फादर, सीधा सीधा। और परसेंटेज का मतलब है डॉटर, सीधा सीधा। अब आप बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करके आप ये बता दोगे कि ए डी की बहन है। अगर ए डी की बहन है तो बेटा ए फीमेल होगी, ए महिला होगी, तो वो ऑप्शन को सबसे पहले चेक करो जिसमें ए फीमेल है। जैसे एट द रेट का मतलब है बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी किसकी पत्नी है? ए की, तो ए पतिदेव हो गए। अब पतिदेव बहन कैसे बनेंगे? पतिदेव कैसे बनेंगे बहन? ए हैज बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, पिता कैसे बनेगा बहन? पिता कैसे बनेगा बहन? है ना, दोनों में मेल है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन सी को ही चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सी के सही होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी।
सबसे पहले हम ऑप्शन सी को ही चेक करेंगे। ए परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है? डॉटर। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए किसकी बेटी है? बी की, तो ए को बेटी बना दिया किसकी? बी की। बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है पत्नी। कैसे? सी किसकी पत्नी है? बी की, तो सी पत्नी है किसकी? बी की, तो बी पति हो गया, बी पति हो गया। हाँ जी। सी डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या है? माँ। सी किसकी माँ है? डी की। क्या ए डी की बहन है? क्या ए बहन है डी की? यस सर, ए डी की बहन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये कोडेड फॉर्म का दूसरा टाइप है। तीन ही टाइप है कोडेड फॉर्म में। चलिए साहब, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन अगले पेज पर है, तो मैं इन्फॉर्मेशन को लिख देता हूं। एम प्लस एन का अर्थ है एम एन का भाई है। एम प्लस एन का अर्थ है एम एन का भाई है। ठीक है। हाँ जी। एम इंटू एन का अर्थ है एम एन का पति है। एम इंटू एन का अर्थ है एम एन का पति है। ठीक है साहब। और एम डिवाइड एन का अर्थ है एम एन की पुत्री है। एम डिवाइड एन का अर्थ है एम एन की पुत्री है। एम एन की पुत्री है। और एम एट द रेट एन का अर्थ है एम एन की माँ है। एम एट द रेट एन का अर्थ है एम एन की माँ है। एम एन की माँ है, माँ। चलिए साहब, बनाइए। अब बताओ, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हाँ जी, चलिए हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कौन सी इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सिंगल इक्वेशन सॉल्व करनी है। P इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है बेटा, इंटू का मतलब है हस्बैंड, तो P इंटू आर का मतलब है P इज द हस्बैंड ऑफ आर। P किसके पतिदेव हैं, आर के, तो P की शादी करा दो किसके साथ, आर के साथ। P इज द हस्बैंड ऑफ आर, P इज द हस्बैंड ऑफ आर। आर डिवाइड T, डिवाइड का अर्थ क्या है, डॉटर, आर इज द डॉटर ऑफ T, है ना। T प्लस एस, प्लस का अर्थ क्या है, ब्रदर, T इज द ब्रदर ऑफ एस। और S डिवाइड U, डिवाइड का अर्थ क्या है, डॉटर, S किसकी बेटी है, U की। तो ये बन गया फैमिली ट्री। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तब U का P से क्या संबंध है, U का P से क्या संबंध है। अच्छा ये बताओ, जो U की पत्नी है, जो कि P की पत्नी है R है, R से U का क्या संबंध है। जो U है ना वो इसके पिता के पिता या पिता की माँ, यानी कि दादा या दादी है। जो यू है वो दादा या दादी है किसकी, आर की, है ना। जो आर है वो पी की पत्नी है, तो पत्नी का दादा या दादी कौन होता है, पत्नी का दादा या दादी होता है, पत्नी का दादा या दादी होता है दादा ससुर या दादी सास। पत्नी का दादा या दादी, दादी ससुर या दादा सास। समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ए बी की पुत्र वधू है। अच्छा ए को बी की बहू बना दो, ए एट द रेट सी, ए एट द रेट सी का मतलब है, एट द रेट का मतलब है बेटा मदर, ए किसकी माँ है, ए माँ है सी की। सी इंटू डी, इंटू का मतलब है हस्बैंड, सी किसके पतिदेव है, सी किसके पतिदेव है, डी के। और डी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब है माँ, डी किसकी माँ है, बी की। तो क्या ए बी की बहू है, सर ए बी की बहू नहीं है, ए बी की बहू नहीं है। समझ रहे हो, बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब मदर, बी किसकी माँ है, बी माँ है सी की। और C इंटू ए, इंटू का मतलब हस्बैंड, C किसके पतिदेव हैं, C किसके पतिदेव हैं, ए के। तो क्या ए बी की बहू है, ए बी की बहू, बिल्कुल इसके बेटे की पत्नी ए बी की बहू है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कोडेड फॉर्म के ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए। अब ये है कोडेड फॉर्म का बेटा थर्ड टाइप, ये है कोडेड फॉर्म का तीसरा टाइप, जिसमें क्या होगा कि बीच में फिल इन दी ब्लैंक्स होगा और इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा ये आपको पता लगाना है। ये है तीसरा टाइप, तो जरा सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। जरा इस क्वेश्चन को आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। हाँ जी, हो जाएगा भैया, हमसे क्यों नहीं हो पाएगा ये बताओ, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा। P इंटू आर का मतलब क्या है, जैसे M इंटू एन का मतलब है एम एन का पति है, वैसे ही P इंटू आर का मतलब क्या है, P किसका पति है, आर का। तो P की शादी आर से करा दो, P इज द हस्बैंड ऑफ आर, P इज द हस्बैंड ऑफ आर। आर डिवाइड टी, डिवाइड एम डिवाइड एन का मतलब है एम एन की पुत्री है, तो आर किसकी बेटी है, आर टी की बेटी है। अच्छा अब टी और यू के बीच में क्या संबंध आना चाहिए कि पी यू का जीजा हो जाए।
टी और यू के बीच में क्या संबंध आना चाहिए कि पी यू का जीजा हो जाए। पी यू का जीजा तभी बन सकता है जब यू जो है वो टी का बच्चा है, तभी तो पी यू का जीजा बनेगा, इसकी बहन का पति। तो पी यू का जीजा तब बनेगा जब यू किसका बच्चा है, टी का। तो या तो मैं टी को यू की माँ बना दूं या फिर मैं टी को यू का पिता बना दूं। अब माँ और पिता में से सिर्फ माँ ही ऑप्शन है, इसीलिए अगर मैं एट द रेट सिंबल का यूज कर लेता हूं तो बेटा एट द रेट का मतलब है टी यू की माँ हो जाएगी, तो फिर पी जो है वो यू का बन जाएगा जीजा, पी यू का जीजा बन जाएगा। अगर मैं एट द रेट सिंबल का यूज कर लेता हूं तो बेटा टी यू की बन जाएगी माँ, टी इज द मदर ऑफ यू, तो फिर पी यू का हो जाएगा जीजा। तो बेटा एट द रेट का सिंबल यूज होगा, डिवाइड का सिंबल यूज नहीं होगा, न प्लस का यूज होगा, न डिवाइड न प्लस, डिवाइड और प्लस यूज नहीं होंगे, एट द रेट यूज होगा। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, समझ रहे हो। टी को यू की माँ बनाना पड़ेगा तब बनेगा पी यू का जीजा, ऐसे नहीं बनेगा। चलिए अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे बेटा। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए ताकि ए डी का क्या बन जाए, ए डी का चाचा बन जाए, ए डी का चाचा बन जाए। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ए प्लस बी। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है भाई। पहले मैं सिंबल्स लिख लेता हूं। प्लस का मतलब है भाई, प्लस का मतलब है भाई, इनटू का अर्थ है पति, इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ है पति, इनटू का अर्थ पति है। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है डॉटर, डिवाइड का अर्थ है डॉटर। और बेटा और एट द रेट का अर्थ है मदर, एट द रेट का अर्थ है मदर। अब आप बताओ, ए डी का चाचा बनाना है आपको, ए को डी का चाचा बनाना है, तो ए को डी का चाचा कैसे बनाओगे, ए को डी का चाचा कैसे बनाओगे, ए को डी का चाचा कैसे बनाओगे, जल्दी से बताओ। सर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है, प्लस का मतलब है ब्रदर यानी कि भाई, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। बी इंटू सी, इंटू का मतलब है हस्बैंड, बी किसके पतिदेव हैं, बी पतिदेव हैं सी के। अच्छा सी डिवाइड डी, डिवाइड का अर्थ मतलब सॉरी सी क्वेश्चन मार्क डी, सी और डी के बीच में क्या संबंध आना चाहिए ताकि ए डी का चाचा बन जाए। बेटा ए डी का चाचा तब बनेगा जब जो डी है वो सी का बच्चा है, तो हमें सी को डी की माँ बनाना पड़ेगा। सी इज द मदर ऑफ डी, है ना, सी इज द मदर ऑफ डी, सी डी की माँ बनेगी तब जाके ए डी का चाचा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, एट द रेट। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, एट द रेट। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कोडेड फॉर्म में यही 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होती है, दूसरा क्वेश्चन जिसमें रिलेशन दिया जाता है, इक्वेशन हमें खुद छांटनी है, तीसरा क्वेश्चन जिसमें बीच में क्वेश्चन मार्क होता है, हमें ये बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। बस यही फाइनल है आपका कोडेड फॉर्म, इसके अलावा कोडेड फॉर्म में कुछ नहीं है। सर आर और यू में क्यों नहीं रिलेशन ले रहे हैं प्लस चिन्ह लेकर, आर और यू में क्यों नहीं रिलेशन ले रहे हैं प्लस चिन्ह लेकर, आर और यू में, अरे उल्लू चंद ये जो रिलेशन है ना यू का वो टी के साथ दिया हुआ है, तो जब यू का रिलेशन टी के साथ दिया हुआ है तो यू को टी से जोड़ोगे, यू को आर से नहीं जोड़ सकते। यू को किससे जोड़ोगे, यू को हमें टी से जोड़ना पड़ेगा, टी से। यू को हम आर से नहीं जोड़ सकते, यू को हमें जोड़ना पड़ेगा टी से, समझ रहे हो, यू को हमें टी से ही जोड़ना पड़ेगा। तो बस यही है कोडेड फॉर्म। अब बेटा ये है पॉइंटिंग फॉर्म, ये कोडेड मतलब ब्लड रिलेशन में अब आपका लास्ट पार्ट बचा है पॉइंटिंग फॉर्म। जरा क्वेश्चन पढ़ लो, दिस इज पॉइंटिंग फॉर्म, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। एक महिला, ये बड़ा आसान है पॉइंटिंग फॉर्म, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, भाई साहब आप पुरुष हो और आप एक महिला की तरफ इशारा कर रहे हो, और आप एक महिला की तरफ इशारा करके हुए क्या कह रहे हो, आप एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हो कि वो जो महिला है वो महिला कौन है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, वो महिला आपके पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। अब आप एक बात बताओ मुझे, आपके दादा सॉरी आपके पुत्र, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो बेटा, आपका पुत्र, आपका मान लो बेटा, मान लो कि आपकी शादी हो गई,
और आपका एक प्यारा सा बच्चा है, तो आपके पुत्र, आपका जो बेटा है, आप एक पुरुष हो, अपने आप को पुरुष समझना बेटा। जो भी महिलाएं हैं, आई मीन जो भी गर्ल्स हैं, वो भी अपने आप को मेल समझेंगी, ठीक है। जो भी बॉयज हैं वो भी अपने आप को मेल समझेंगे, वो तो मेल है ही। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो महिला की ओर इशारा करते हुए? सर वो जो महिला है वो कौन है? आपके बेटे, आपका बेटा है, आपका जो बेटा है उसका दादा। अच्छा ये बताओ, जो आपका बेटा होगा उसका दादा कौन होगा? आपके बेटे का दादा आपके पिताजी होंगे। अरे होंगे कि नहीं? अगर आप एक पुरुष हो तो आपके बेटे का दादा आपके पिताजी होंगे, और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू आपकी पत्नी होगी। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी से संबंधित है। तो पॉइंटिंग फॉर्म में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिनको हम बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटिंग फॉर्म इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आप सोचोगे बस यही पॉइंटिंग फॉर्म में कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। पॉइंटिंग फॉर्म में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन पॉइंटिंग फॉर्म में इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाओगे। आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया, इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, देखो अभी भी आप एक महिला की ओर इशारा कर रहे हो और अब आप कुछ कह रहे हो। क्या कह रहे हो आप? कि उसकी माँ। अब देखो, आप महिला के बारे में नहीं बताना चाह रहे, आप महिला के बारे में तो कुछ कह नहीं रहे, आप इस बार महिला की माँ के बारे में कुछ बता रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि आप सीधा महिला के बारे में ही बता रहे थे। पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने महिला को अपने पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू बता दिया। आपके पुत्र का दादा आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू आपकी पत्नी। तो महिला को आपने सीधा अपनी पत्नी बना लिया था पिछले क्वेश्चन में। लेकिन इस बार आप महिला को अपनी पत्नी नहीं बना रहे हो, आप महिला की माँ को बना रहे हो, जो भी बना रहे हो। तो आप महिला की माँ के बारे में क्या कह रहे हो? कि जो महिला की माँ है वो कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। मतलब आपके पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? आपकी पत्नी होगी। भाई जो आपका पुत्र है उसका दादा यानी कि आपके पिता, और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू आपकी पत्नी होगी। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी पत्नी है वो महिला नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने सीधा सीधा महिला को ही अपनी पत्नी बना लिया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहे हो। आप महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहे हो। इस वाले क्वेश्चन में आप महिला को अपनी पत्नी नहीं बना रहे, महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहे हैं। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में आप सीधा महिला को पॉइंट आउट कर रहे थे, इस क्वेश्चन में आप महिला की माँ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन में महिला आदमी की पत्नी थी, इस क्वेश्चन में महिला की माँ आदमी की पत्नी है। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो बेटा महिला उस आदमी की कौन है? महिला उस आदमी की इस बार बेटी है। समझे? तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है पॉइंटिंग फॉर्म में। पहला टाइप तो ये है जो कि बहुत आसान है, दूसरा टाइप ये है जो कि बहुत आसान है। ठीक है, ये दोनों ही टाइप बहुत आसान है, बस इस टाइप में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना। हम इस क्वेश्चन का भी आंसर वाइफ देते हैं, बट इस क्वेश्चन का आंसर वाइफ नहीं आएगा, क्योंकि जो वाइफ है वो उसकी माँ है, वो महिला की माँ है, महिला खुद नहीं है। इस बार जो पत्नी है ना वो महिला की माँ है, पत्नी आदमी की, ना कि महिला खुद पत्नी है। बस इतना सा फर्क है। तो ये जो पॉइंटिंग फॉर्म है इसको हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। इस पॉइंटिंग फॉर्म को हम कल शुरू करेंगे पढ़ना। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।